दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशिफल मार्च 2025। मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे लव राशिफल और करियर राशिफल। लव राशिफल पहले जानेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल बताएंगे। लव राशिफल में हम बताते हैं कि आपके लिए अगर आप सिंगल हैं तो कैसा रहेगा महीना, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो क्या होगा, आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, और नो कांटेक्ट में अगर चले गए हैं तो वहां पर पैचअप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैरिड लाइफ में क्या सिचुएशन रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानते हैं लव राशिफल में। और लव राशिफल में ये भी बताते हैं कौन सी वह 3 लकी राशियां हैं। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, यानी कि लकी बन जाएगा। तो उन 3 राशियों के बारे में भी आपको बताते हैं, 3 राशियों के नाम बताते हैं। और उसके बाद में हम करियर राशिफल जानेंगे। करियर राशिफल में हम बात करेंगे आपके शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके करियर की, आपके व्यापार की, आपके किसी भी प्रकार से जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात जो मार्च के महीने में होने की प्रबल संभावना है वो भी बताएंगे। कहां पर सावधान रहना है ये बताएंगे, और विशेष विभिन्न क्षेत्रों में जो आपके लाइफ में होने वाला है, जो बदलाव होने वाले हैं, वो सब कुछ आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगा। और अगर कोई बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या है जिसका उपाय करना अनिवार्य ही है, तो निश्चित रूप से मैं उपाय भी बताता हूं। लेकिन मेरा उपाय बताना तुरंत होता है, यानी कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो मैं उपाय तुरंत बता देता हूं, नहीं तो उपाय बताता ही नहीं हूं। क्योंकि जो वीडियो में बोला है वो आपके साथ में होकर के ही रहेगा और इसे कोई नहीं बदल सकता है, उपाय भी नहीं। जब कोई बदल ही नहीं सकता है तो उपाय करने का क्या मतलब है। लेकिन जो चीजें बदली जा सकती हैं उसके लिए उपाय बताया जाता है। पर्सनली भी लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो आप जैसे दिल के इंसान हैं कर्क राशि वालों, वैसे ही मैं दिल से बोलता हूं आपसे। मैं हर किसी से एक ही बात कहता हूं कि मेरे पास में आना है तो सच सुनना ही पड़ेगा, और मैं सच जो बोलूंगा उसको स्वीकार करना न करना आपके ऊपर है। लेकिन जो सच आपको सुनाई देगा वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से हिला देगा। और इस वजह से मैं आपसे यही कहूंगा कि जब हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में जो होगा क्या वो कितना ज्यादा सत्य होगा, किस तरीके से सत्य होगा। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि मेरे वीडियोस में जो भी मैं बोलता हूं वो ग्रहों के आधार पर बोलता हूं, तो उसको आपके जीवन में सच होने की संभावना 99% होती है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें या बढ़ चढ़ के बातें नहीं करता हूं, मैं बहुत छोटी बातें करता हूं, बहुत जेन्युइन बातें करता हूं जो आपके साथ में होकर के ही रहेंगी। इसीलिए उपाय करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास पर्सनली भी कंसल्ट करते हैं लोग, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि उपाय अगर दूंगा तब जब उपाय वाकई में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उपाय चूरन चटनी है और पकड़ा दो सबको और सबका काम बन जाए। अगर सबका काम बने तो कर्म बंधन क्या चीज है फिर। अगर कर्मों को भोगना ही ना पड़े, उपाय से ही काम बन जाए, तो फिर तो इंसान बुरे से बुरे कर्म करता रहेगा। कर्म तो भोगने पड़ेंगे। इसीलिए जो ग्रहों की स्थिति होती है वो आपके कर्मों की गति होती है। आपके कर्मों के अनुसार ही ग्रहों की स्थिति आपको फल देती है। इसीलिए आपके लिए जो मैं बातें बोलने वाला हूं, जहां पर मुझे लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत जटिल है लेकिन इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा, तो मैं बताता हूं। नहीं मिलेगा तो बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है। अक्सर लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं आप उपाय बता दीजिए, उपाय बताया कीजिए। मैं वीडियोस में उपाय नहीं बताता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं वीडियोस में ही उपाय नहीं बताता हूं। मैं कई बार अपने पर्सनली जो लोग कंसल्ट करते हैं उनको भी उपाय नहीं बताता हूं। उनको सीधा या तो मना कर देता हूं कि आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, और न कोई पूजा, न कोई तंत्र, न कोई मंत्र इस समस्या का समाधान नहीं है। ये तो बस भगवान की शरण में जाओ, वही बचाएंगे। और जहां पर होता है कि हां ये उपाय या ये पूजा काम कर सकती है, मैं
उनको सजेस्ट करता हूं, उनको बताता हूं। तो इसलिए मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो दिल थाम के और सच सुनना पसंद है तब देखिए। अगर आपको मीठा सुनना पसंद है, देखिए कर्क राशि वाले जो होते हैं दिल के बहुत साफ होते हैं और दिलदार होते हैं, और लेकिन इमोशनल इतने होते हैं कि वो बात बात पे रोने लगते हैं, और रोने से उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, उनका शुक्र बहुत खराब हो जाता है, उनका चंद्रमा खराब हो जाता है। इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन जाती है कि वो कहीं ना कहीं दिल के कच्चे हो जाते हैं, दिल के थोड़े कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूं आपको कि अगर आपके अंदर सच सुनने की अभी हिम्मत बची है तो सुनिएगा, और वो सच कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। कर्क राशि वालों, आप इस राशिफल में लव राशिफल और करियर राशिफल दोनों जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्च के महीने में माता रानी के शुभ दिन का यानी कि चैत्र नवरात्रि का आगमन होगा। नवरात्रि 30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि शुरू होंगी, और आपको जैसा कि पता है मैं हर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाता हूं। बीते 5-6 सालों से करवा रहा हूं और लाखों लोगों के काम सिद्ध हुए हैं। इसलिए लगातार मेरा मन बना रहता है कि आप लोग उससे लाभान्वित होते रहें और कुछ कुछ अच्छा अपने जीवन में प्राप्त करते रहें। अगर आप जानते हैं माता रानी के दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बस इतना कहूंगा, जैसे राम अगर कोई बाण का संध्यान कर लेते थे, कोई बाण अपने तुड़ी से निकाल लेते थे, तो वो अपने धनुष पर प्रत्यंचा पर जैसे चढ़ा देते थे, उनका फिर वो बाण जो है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो वापस तुड़ी में नहीं जाएगा। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान एक तरह से रामबाण है। वो आपके लिए संकल्प होगा कि ये समस्या दूर होनी चाहिए। तो अगर आपकी मनोकामना नैतिक है और पूरी तरीके से आप उसके काबिल हैं तो उस अनुष्ठान से आपके काम, आपकी वो मनोकामना जरूर सिद्ध होती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान आपका जैसा सामर्थ्य है वैसे आप करवा लीजिए। मैंने आपको यहां पर स्क्रीन पर भी आपको दिखा दिया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो नवाड़ मंत्र जाप है वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप उसे करा सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसे नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो 31,000 चार्ज है उसका, हर कोई नहीं करवा पाएगा, लेकिन मैंने सब सुविधा दी है। आप नवरात्रि में 25,000 वाला करवा सकते हैं जिसमें आपको संपूर्ण नवरात्रि पूजा पाठ दोनों मिलेंगे, और फोटोज वीडियोस तो आपको सबको मिलते हैं। अगर आपको 9 पाठ ही करवाने, केवल मात्र दुर्गा सप्तशती के सादा पाठ हो जाएं आपके लिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं 9 पाठ 9,000, और एक पाठ भी चाहें तो 2100 में आप करवा सकते हैं। केवल दुर्गा सप्तशती का एक सादा पाठ आपके लिए किया जाएगा, आपके नाम, गोत्र और समस्या के आधार पर। संकल्प का वीडियो आपको भेजा जाएगा। विश्वास कर पा रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके बुकिंग करवा सकते हैं। 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ है, आपको 28-29 तक ये बुकिंग करवा लेनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब जानकारी देंगे आपके राशिफल की। सबसे पहले लव राशिफल की बात करेंगे। देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा जो स्थिति बन रही है उसमें जो लोग सिंगल हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए ये मार्च का महीना बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि शनिदेव मार्च के महीने में परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य का परिवर्तन होगा। ये 2 मुख्य रूप से ग्रह परिवर्तन करेंगे। मीन में सूर्य और शनि दोनों जाएंगे। आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति तो पहले ही आ चुका है, और मार्च के महीने में उस व्यक्ति से आपकी बहुत ज्यादा बातचीत होने वाली, बहुत ज्यादा लगाव बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट बढ़ने वाला है। और अगर आप उसे प्रपोज भी कर चुके हैं या प्रपोज कर देंगे तो 29 मार्च के बाद में वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और वो आपको कमिटमेंट दे देगा। यहां पर मैं एक चीज बहुत क्लियर कहूंगा कि सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति जो लोग सिंगल हैं, वन साइड लव हैं, उनके लिए ही है मार्च के महीने में। लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में
पंचमेश मंगल का संबंध द्वादश भाव से बना हुआ है और बुध और शुक्र की युति यहां पर सबसे बड़ी स्थिति क्रिएट कर रही है, जहां पर लव लाइफ में खर्चे, कमिटमेंट को लेकर के बहस और बहुत ज्यादा निर्णय लेना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब आपके निर्णय आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप किसी तरीके से कंफ्यूज हैं, तनाव में हैं और उन चीजों से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको निकलना ही पड़ेगा। यह समय, मार्च का महीना एक ऐसा समय होगा जहां आपको अपने पत्ते खोलने ही पड़ेंगे और अपनी कमियों को स्वीकार करके, अपनी कमजोरियों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको फैसले लेने होंगे। आपकी लव लाइफ में पार्टनर के साथ मुलाकात मार्च में तय है। बहुत बड़ी बहस या डिस्कशन बहुत ज्यादा होने वाला है और आपके पंचमेश का द्वादश में जाना, दूर की यात्रा या लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन क्लोज आने वाले हैं। यानी कि बहुत दूर रहता है पार्टनर, तब भी इस बीच में मुलाकात करेगा। ऐसे में ही, ऐसी ग्रह स्थितियों में ही देखा गया है कि रिलेशन बिल्कुल खत्म होने की कगार पे भी अगर पहुंच चुका है, यहां तक कि मैं नो कांटेक्ट वालों को भी इंक्लूड करूंगा इसमें, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे भी पहुंच चुका है, तो अब आपका पार्टनर या आप एक दूसरे से लास्ट टाइम मिलेंगे और कहेंगे अब बताओ करना क्या है। अब आपके हाथ में होगा कि आपको और उसे कंफ्यूज करना है या उसे क्लियर करना है, या फिर अपने आप को क्लियर करना है या कंफ्यूज या एक भ्रम में ही बने रहना है कि सामने वाला तो आज भी आपका है। क्योंकि मंगल की स्थिति साफ तौर पर दिखा रही है कि कोई तीसरा व्यक्ति तो इन्वॉल्व हो चुका है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति तो है। और ये जरूरी नहीं उनकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन उनकी लाइफ में होने के चांस 90% और आपकी लाइफ में कोई होने के चांस 10% है। नो कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका पैचअप होगा, बातचीत होगी, यहां तक कि मुलाकात होगी। लेकिन इन सब चीजों में खर्चे बहुत होंगे और वो व्यक्ति जो आपका एक्स पार्टनर है, वो हो सकता है कि वो इस बीच में आपको इस्तेमाल करने की भी कोशिश करे, तो आप उसके द्वारा यूज ना किए जाएं दोबारा। इस चीज का ध्यान आपको ही रखना है। आपके इमोशंस आपको संभालने हैं। अगर बात मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ में लगातार बृहस्पति स्थिति बेहतर कर रहे हैं। शनि लगातार आपको कम से कम 2.5 साल से तो परेशान कर ही रहे हैं। अब वो परेशानी मार्च से ही समाप्त हो रही है। वैसे शनि के परिवर्तन से जो चीजें अच्छी हुई हैं, मैं एक चीज और बोलूंगा कि सबसे ज्यादा शनि का जो प्रभाव है वो आपको 2-3 मार्च से ही मिलने वाला है। तो मैरिड लाइफ की लगभग प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बची होंगी और वो होंगी फैमिली प्रॉब्लम। हो सकता है वो देवरानी जेठानी वाला मामला हो सकता है वो छोटे भाई बड़े भाई और पेरेंट्स के बीच में कुछ चीजें ऐसी चल रही हो जिस वजह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो। लेकिन इसमें मैरिड लाइफ में अगर आपकी कुछ वैसी प्रॉब्लम चल रही हैं तो निश्चित रूप से वो सॉल्व होने वाली, बहुत सारी स्थिति बेहतर होने वाली है। लेकिन अगर डाइवोर्स इत्यादि आपने फाइल किया हुआ है और केस तारीख पे तारीख चल रहा है, तो वहां पर कुछ विशेष आपके पक्ष में निर्णय होंगे, और जो आपके पक्ष में तो होंगे, जो आपके लिए एक गुड न्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो आपके पार्टनर होंगे, वो आपको कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपको मन ही मन में कुछ न कुछ ऐसे सवाल आपके मन में चलने लगेंगे जिससे आप बहुत दुखी हो जाएंगे। हालांकि मैरिड लाइफ में मार्च का महीना बीते 2.5 सालों के बाद में तो एक बेस्ट महीना मैं कह सकता हूं। एक थोड़ा सा ही सही, लेकिन बेस्ट महीना है। बात उनकी कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल का जो समय है वो अंत की ओर आ चुका है। मार्च के महीने में आप देखेंगे कि एहसान जता रहा है पार्टनर और बात बात पे गुर्रा रहा है, अभिमान दिखा रहा है। अगर पुलिस विभाग या फिर जज हैं, जज मतलब कोई शो के जज नहीं, अगर आप जो जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए जज हैं, चाहे फिर किसी प्रकार के जज हों, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, वहाँ पर भी अगर आपका अफेयर है और अपने सहयोगी के साथ में ही है, वहाँ पे सहकर्मी के साथ में है, तो बड़ी प्रॉब्लम
क्रिएट होगी। पुलिस विभाग में भी अगर ऑफिसर इत्यादि हैं और वहां पर आपका अफेयर है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इसमें आपके चरित्र और आपके जॉब दोनों पर, आपके करियर पे भी एक बड़ा ब्लैक पॉइंट बनने वाला है। स्थिति यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की लगातार मार्च के एंड में जाकर के खराब होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ लीगल प्रॉब्लम, लीगल इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी 3 राशियां हैं। उन 3 राशियों के अगर पार्टनर होते हैं तो महीना शुभ बन जाएगा। पहली मेष राशि, दूसरी राशि कर्क राशि है, और तीसरी राशि धनु राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए महीना शुभ हो जाएगा, इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा शिक्षा की स्थितियां बदलने वाली हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए समय बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। पढ़ाई के लिए और किसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। इस समय के दौरान आपका अलग मोटिवेशन आपको मिलेगा और आप बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, सफलता मिल जाएगी, और किसी भी प्रकार से शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज आपकी रुकी हुई थी तो वो आगे बढ़ेगी। मार्च के लास्ट में तो गजब ही हो जाएगा, आप जो सोच रहे थे वही हो जाएगा। अगर हम बात स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य संबंधित लगभग आपकी कई प्रॉब्लम दूर होंगी, लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। अगर आपको मिर्गी, भूत प्रेत जैसे सपने आते हैं, मिर्गी की समस्या है, ऐसी कोई समस्या है जिसमें विशेष रूप से आपको दवाई नहीं लग रही थी, आप इलाज कराते हैं लेकिन उस इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो ऐसी समस्याएं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाने वाली हैं। लेकिन अगर आपको वैसे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे फिर डायबिटीज़ हो, चाहे हड्डियों से, मांसपेशियों से, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी समस्याएं आपकी काफ़ी हद तक दूर होंगी और आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कुछ स्थितियां बताई, ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए समय अच्छा नहीं है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली हैं। यहां पर मैं अगर आपके मार्च के महीने में एक चीज विशेष रूप से मुझे दिखाई पड़ती है कि मार्च के महीने में आप किसी को पैसा दे देंगे और वो पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा। और तो और अगर पैसा किसी को दे दिया है और वापस मांगने की कोशिश करेंगे तो उससे बहस झगड़े या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम भी बन जाएगी, कोई विवाद हो सकता है। और वाद विवाद के बाद में यहां पर मैं एक चीज और कहूंगा कि वाद विवाद इतना बढ़ जाएगा कि आपके लिए वो पैसे निकालना या फिर उन पैसों की वजह से आपके जो पैसे की बर्बादी होगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आप ऐसे वाद विवादों से बचना होगा, आपको ऐसे वाद विवादों से दूर रहना होगा, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल पैसा नहीं देना है जो वाद विवाद कर सकते हैं। वैसे तो मार्च के महीने में आप किसी को भी पैसा देना, बिल्कुल पैसा मत दें और पैसा देने को अवॉइड करें। मंगल की वजह से मैं एक चीज देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इन्वेस्ट जितना करेंगे, चाहे वो अपनी मेहनत हो, चाहे वो अपना पैसा हो, उतना आपका बिजनेस, उतना आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और जो मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा बहस झगड़े वाद विवाद लोगों के साथ में होंगे। तो मार्च के महीने में शत्रु बढ़ने वाले हैं, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे और वाद विवाद भी बढ़ेंगे। अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो वहां पर आपके लिए कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जटिल हों और वहां आपकी नौकरी के लिए भी खतरा आपको दिखाई दे। अब पुलिस विभाग में ये भी जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर या फिर एसएचओ इत्यादि तक, मतलब हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से लेकर के सिपाही से लेकर के एसएचओ लेवल तक स्थिति थोड़ी खराब ही रहेगी। और बात हम उनकी करें जो वकील हैं और वकालत से पैसा कमा रहे हैं और उसके साथ साथ वकील से संबंधित वो कुछ ऐसी भी कार्य करते हैं जो इलीगल हैं। ऐसे फील्ड में भी बहुत ज्यादा लाभ कमाने वाले हैं
अब वकील क्या क्या लीगल और इलीगल कर लेते हैं वो उन्हें बेहतर पता होगा। और मैं एक चीज और देख रहा हूं कि मार्च के महीने में सबसे ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जिनके जरिए से आप बहुत ज्यादा बिजनेस बनाने वाले हैं, जिनके जरिए से आपके जीवन में कुछ एक अलग बदलाव आने वाला है। मार्च के महीने में आपके पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होगा। मैं यहां पर आपके लिए एक चीज और बोलूंगा कि विवाह के प्रबल योग दिख रहे हैं मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में विवाह भी हो सकता है, आपका किसी के साथ फिक्स हो जाए या विवाह होने वाला हो, तो मार्च के महीने में बेहतरीन योग बने हुए हैं। सूर्य बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति इस चीज को भी दिखाती है कि आपके भाग्य में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और मार्च के महीने में आपका भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा, भाग्य बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो मार्च के महीने में आपके लिए बहुत ज्यादा धन लाभ के योग हैं, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक भी बनेगा, तो जल्दबाजी करने से बचें। और वाहन से संबंधित, यानी कि अगर आपका व्यापार ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है और फूड इंडस्ट्री का व्यापार है, तो ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है। उसके साथ साथ आप अगर एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं या किसी प्रकार से एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि पर भी पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी आपकी सैलरी बढ़ने के या फिर किसी प्रकार से बड़ा लाभ होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। मार्च के महीने में मेडिकल फील्ड में वाले लोगों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो स्थितियां जटिल होंगी। ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत अच्छी, ई कॉमर्स वेबसाइट इत्यादि से बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स साइट पे बिजनेस करते हैं, ऐसी स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए कुछ स्थितियां खराब रहेंगी, कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपके लिए विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। मार्च के महीने में कर्क राशि वालों आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज का डर है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो जरूर होगा। इसलिए किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मन में संकोच या डर बिल्कुल ना रखें। राजनीतिक करियर बहुत अच्छा होगा, राजनीति में अच्छे सुधार आएंगे और बहुत सारी स्थिति बेहतर है। सबसे ज्यादा जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय काफी टफ रहने वाला है, काफी मुश्किल भरा समय रहने वाला है। डायमंड के व्यापारी विशेष रूप से एक नुकसान का समय आप देख सकते हैं। और ज्वेलरी में अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि दुकान का या अपने शोरूम का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, उस तरह की स्थितियां बन जाएंगी। कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति है आपके लिए। लेकिन अगर आप बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप सेल्स के फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए टाइम रहेगा। टाइम तो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों में अच्छा है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।